बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ फ्राइड चना दाल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। ढाबों में किस तरीके के साथ फ्राइड चना दाल बनाई जाती है और इसको किस तरीके के साथ तड़का लगाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊँगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड चना दाल बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने चने की दाल ली है और इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम चने की दाल की पकाई स्टार्ट करते हैं। चने की दाल को पकाने के लिए एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इस स्टेप पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ क्योंकि लास्ट पर तड़के में भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा। और फिर इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड करनी है। इसको छुरी की मदद से इस तरीके के साथ मैंने लंबाई में कट कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा इनको हमने फ्राई नहीं करना। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको प्याजों के साथ फ्राई करना है। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करना है जिसका मैंने इस तरीके के साथ पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम कुछ पिसे हुए मसाले शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना नमक आपको खाने में पसंद है। और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। और साथ ही हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला नीचे लगे ना। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक इसको पकाना है ताकि प्याज भी मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। 7 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज भी मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं और मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने चने की दाल ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ चने की दाल को मिक्स कर लेना है। अब चने की दाल में हमने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और दाल पूरी तरह से कुक हो चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से एक बार इसको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। दाल हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। दाल का तड़का बनाने के लिए एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है और साथ ही इसमें एक छोटी सी प्याज ऐड करनी है जिसको मैंने इस तरीके के साथ छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से इसको इस तरीके के साथ ऑयल में मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। अगर आपने डबल तड़के वाली चने की दाल नहीं बनाई तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चने की दाल को डबल तड़का लगाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। डबल तड़का लगाने से चने की दाल का टेस्ट भी डबल हो जाएगा। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इन मिर्चों को फ्राई करना है। चना दाल के लिए तड़का बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और तड़के को इस तरीके के साथ दाल के ऊपर डाल देना है। तड़के में जो हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे दाल के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा रेड सा कलर आ चुका है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चम्मच की मदद से पैन को साफ कर लेना है और जो बाकी के प्याज रह गए थे इसको भी इस तरह से दाल के ऊपर डाल देना है और लास्ट पर इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करना है। माशाल्लाह से फ्राइड चना दाल की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की फ्राइड चना दाल की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।